बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज अयाज सादिक साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देने की वजह यह बयान की है कि चूँकि वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना चाहते हैं और इलेक्शन कमीशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया ताकि वो बाकायदा तौर पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले सकें। सवाल ये नहीं है कि वो इस इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। सवाल यह है कि अयाज सादिक साहब को अब यह ख्याल क्यों आया कि उनको लाजमी तौर पर उस हल्के में निकलना चाहिए जिस हल्के में उनके नीचे एमपीए जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अयाज सादिक साहब को, और कई सवाल जन्म लेते हैं कि क्या अयाज सादिक साहब को अब यकीन हो गया था कि ये सीट निकल नहीं पा रही और इस वजह से उनको इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा या देना ही चाहिए, इस वजह से वो निकले हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि ये PP 158 है जो अलीम खान साहब के मुनहरिफ और डी सीट हो जाने के बाद खाली हुई है और यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। ये PP 158 जो है ये रवायती तौर पर नून लीग की सीट रही है। ये हल्का नून लीग का है। अयाज सादिक साहब यहाँ से ऊपर MNA हैं, नीचे यहाँ अलीम खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जोर लगाकर जीत गए थे, लेकिन उनके मुकाबले में भी नून लीग के राना शराफत ने, जो कोई बहुत ज़्यादा फेमस उनके कैंडिडेट या रहनुमा नहीं हैं, तो राना शराफत साहब ने फिर भी 45,000 वोट लिया था अलीम खान के मुकाबले में, और अलीम खान का वोट सिर्फ इनके मुकाबले में 7,000 ज़्यादा था। तो आप सोचें कि ये हल्का नून लीग का कितना स्ट्रांग है कि अलीम खान जैसा बंदा भी सिर्फ यहाँ से 7,000 के मार्जिन से सीट निकाल रहा था। तो ये रिवायती तौर पर ये नून लीग का हल्का है, यहाँ से नून लीग जीतती रही है। ये इलाका जो है यही नून लीग का इलाका है, गढ़ी शौ का इलाका, ये मुगलपुरा, धर्मपुरा, ये नून लीग का इलाका रहा है। लेकिन अब जो है यहाँ पर जब अलीम खान साहब ने इलेक्शन लड़ना मुनासिब नहीं समझा और इनके मुकाबले में इन्होंने टिकट नहीं दिया, तो फिर नून लीग ने उन्हीं को टिकट दे दिया जिनको पिछली मरतबा टिकट दिया था, राना एहसन शराफत को। अच्छा, अब देखें कि यहाँ से जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, मियाँ अकरम उस्मान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैंने इस हल्के का विज़िट किया है, लोगों से बातचीत की है, इंटरव्यूज़ किए हैं। वापडा टाउन और वलेंशिया जो 170 वाला हल्का है, जहां पर मलिक जहीर खोखर और जो आन चौधरी के भाई अमीन चौधरी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पर समझ आती है पोश एरियाज़ हैं, पोश सोसाइटीज़ हैं, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी मकबूलियत हमें ज़्यादा नज़र आ रही है और नून लीग की सीट ख़त्म नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ पर इमरान खान का जो नैरेटिव और बयानिया है वो बिक रहा है और वहाँ पर लोग समझते हैं कि जी इमरान खान जो है वो ठीक कह रहे हैं। उस वहाँ पर इमरान खान को सपोर्ट करने की, PP 170 में सपोर्ट करने की वजूहात मुख्तलिफ हैं। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल है, जो मैंने लोगों से जाकर ये हल्का मैंने कवर किया, इस हल्के में मैं गया हूँ, मैं लोगों से मिला हूँ, ये आम तौर पर मुतवसत तबके का या लोअर मिडिल क्लास का या गरीब लोगों का हल्का इलाका है। गढ़ी शो, साथ में अगर धर्मपुरा आप आ जाएँ, साथ में आप कुछ और एरिया मिलाएँ, तो ज़्यादातर इसमें जो इलाके आते हैं वो मुतवसत तबके यानी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के आते हैं। लेकिन इसमें मुझे 90% लोग जो मिले, या तो इत्तफाक से मुझे वो लोग मिले जो नून लीग के बड़ा ख़िलाफ़ हो गए थे, 90% लोग मुझे इस हल्के में वो मिले कि जो ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, इसकी वजह से हम इसमें नून लीग को सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से, पेट्रोल के महंगा हो जाने की वजह से लोग जो हैं वो राना एहसन शराफत के ख़िलाफ़ जाते हुए और PTI के हक़ में जाते हुए नज़र आते हैं। और मेरा जो एनालिसिस इस हल्के में है, मेरे दोस्त अजमल जामी का भी एनालिसिस है, उन्होंने भी ये हल्का कवर किया। जब मैंने उनके साथ नोट्स एक्सचेंज किए तो अजमल जामी ने कहा कि मेरा भी एनालिसिस ये है कि गढ़ी शो जैसा अगर इलाका हाथ से निकल गया है और तो ये एक बड़ा, और बल्कि जब 2-3 दिन पहले इमरान खान साहब से मुलाकात हो रही थी तो उसमें अजमल जामी ने जो इमरान खान को जब उन्होंने अपना एनालिसिस दिया या अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर की, तो उन्होंने जामी ने कहा कि आपकी एक जो है वो स्ट्रेंथ तो ज़रूर बनी है कि गढ़ी शो जैसा अगर इलाका आपके साथ खड़ा हो गया तो ये आपकी एक स्ट्रेंथ है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो एक ख़तरे की घंटी बज गई है और ये ख़तरे की घंटी जो है वो नून लीग को बजती भी नज़र आ रही है। और नून लीग समझती है कि अगर हम अपने गढ़ से और अपने घर से हार गए तो ये तो बड़ी सुबकी हो जाएगी। स्ट्रैटेजी ये बनाई गई है कि अयाज सादिक को उतारा जाए मैदान में, अयाज सादिक को जो है वो मुस्ताफ़ी कराया जाए और इलेक्शन कैंपेन में उतरा जाए, वरना हालात बहुत ख़राब है। यानी मरियम साहबा भी अगर आके यहाँ पर इलेक्शन करके गई हैं धर्मपुरा में और अगर उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा
तो इसका मतलब है कि संजीदा बुनियादों पर गुद्दड़ों को मिलाना पड़ेगा, कुछ उतरना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। इस वजह से अयाज सादिक और दूसरी तरफ से सलमान रफ़ीक साहब भी जो हैं उनको भी उतारा गया मैदान में कि जनाब आकर कुछ करें, भाईजान हालात बहुत ख़राब हैं, आएँ और आकर कुछ चीज़ों को बेहतर करें। तो इब्तदाई तौर पर यह समझा जा रहा था कि ये हल्का जो है ये नून लीग के साथ जाएगा, लेकिन सारे सर्वेज और एनालिसिस ये बता रहे हैं कि ये हल्का नून लीग के साथ खड़ा हुआ अब तक, आज की तारीख तक ये हल्का इस वक्त तक नून लीग के हक में जाता हुआ या उनको वोट करता हुआ या उनको उनके उम्मीदवार राना एहसन शराफत को जिताता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैं ये समझता हूँ कि इसी वजह से जो है वो इन्होंने रिज़ाइन किया है अयाज सादिक साहब ने, और वो समझते हैं कि भाई खुद उतरना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, सीटें निकलेगी। अच्छा, दूसरा मौजू जो है वो जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ वो एक तो इमरान रियाज खान साहब जो हैं आज उनकी रिहाई अमल में आ गई, जो कि बहुत खुशाइंद है। और हम ये समझते थे कि इमरान रियाज खान के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, और मैं बार बार ट्विटर पे भी और इस पे अपने यूट्यूब पे भी यही कह रहा हूँ, और फेसबुक पे मैं मुसलसल यही कह रहा हूँ कि इमरान खान को के साथ ये जो एक्सरसाइज पूरी की गई है ये ला हासिल है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे निकलेगा क्या, इससे आप क्या बेनिफिट लेना चाहते हैं, इससे क्या फ़ायदा उठाना चाहते हैं और क्या वो बेनिफिट मिलेगा? मेरा नहीं ख्याल कि ये बेनिफिट जो है ये मिलेगा। इमरान खान आज यहाँ हुए हैं, कल से दोबारा वीडियो शुरू कर देंगे, फिर से वो अपना काम करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से जो है वो काम करेगा। और अगर इमरान खान के ऊपर काम नहीं करेगा, अयाज सादिक के ऊपर हमला काम नहीं करेगा, और अगर जो है वो आज समी इब्राहिम साहब के ऊपर जो अटैक किया गया है वो काम नहीं करेगा, तो ये क्यों किया जा रहा है? आप मुझे एक बात बताएं कि चलें इससे पहले जो दूसरा नुक्ता नज़र रखने वाले लोगों पर किया गया, मिसाल के तौर पे इमरान शफकत साहब को पकड़ा, क्या हुआ उससे? इमरान शफकत साहब ने बात करना बंद कर दी। चले मान लिया कि उस ज़माने में पीटीआई थी तो पीटीआई ने पकड़ा था, जी पीटीआई की हुकूमत ने पकड़ा था, मान लें आप इस बात को, तो क्या जो है वो इमरान शफकत खामोश हो गए थे? असदूर को आपने पकड़ा, मारा या जो भी किया या जिसने भी किया, क्या असदूर की आवाज़ बंद हो गई थी? कहने का मतलब यह है कि इन तरीक़ों से, चाहे वो इस साइड के लोग हों या चाहे उस साइड के लोग हों, ये जो तरीका और कार्रवाई है कि इससे लोगों की आवाज़ दबा दी जाएगी, ये होता नहीं है, काउंटर प्रोडक्टिव होता है। अब समी इब्राहिम साहब हमारे दोस्त हैं, उनका एक नुक्ता नज़र है, उनका एक मौक़िफ़ है, आप उनको भी गिरफ़्तार कर लें, जैसे आपने इमरान खान को कहा कि चले हम उसके बारे में बात करेंगे कि जी गलत किया या सही किया है, लेकिन ये कुछ लोग आएँ, पकड़ के मारें, धमकाएं और तशद्दुद करें, ये वाला जो रास्ता इख्तियार किया गया है ये बहुत ही घटिया किस्म का रास्ता है, और इससे आप और एग्रेशन पैदा करते हैं। ये तरीका नहीं है। एक शख्स पाकिस्तान में आकर अपनी सहाफ़त कर रहा है, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो अमेरिका चला जाए अपनी फैमिली के पास। आप उसको आप क्या चाहते हैं कि वो चला जाए, पाकिस्तान से चला जाए और बाहर जाकर काम करे? तो मेरा ख्याल है कि ये अयाज अमीर साहब को जो पर हमला किया गया, आज समी इब्राहिम साहब पर हमला कर दिया गया है, इससे पहले जो है वो इमरान खान को पकड़ के अंदर डाला गया है, तो ये वाले जो तरीक़ाकार हैं ये चलने वाले नहीं हैं, ये फ़ायदा देने वाले नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है समी इब्राहिम साहब की मैं भी मज़म्मत करता हूँ उन पर होने वाले हमले की, और जो होश के नाखून लेने चाहिए वो लोग जो इनकी आवाज़ें बर्दाश्त नहीं कर रहे। हुकूमत को चाहिए वो ज़रा आँखें खोले, कान खोले, और वो कहती है जो हम मीडिया के साथ हैं तो मीडिया के साथ ये सलूक ना किया जाए जो इस वक्त किया जा रहा है। अच्छा, दूसरा आखिर में जाते जाते मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो आज हुआ है श्रीलंका में, श्रीलंका कोई आसमान पे रहता हुआ मुल्क नहीं है, इसी ज़मीन पे रहता है, और उसके बाशिंदे भी हमारे जैसे जज्बात रखने वाले बाशिंदे हैं। और अगर उनके सब्र का पैमाना आज लबरेज़ हो गया है और वो सदारती महल में घुस गए हैं, और वो शान और शौकत जो हमने सदारती महल की देखी है, तो अंदाज़ा होता है ये मुल्क क्यों दिवालिया हुआ। कि एक तरफ हुक्मरानों की ये शान और शौकत है, और दूसरी तरफ जो है वो गरीब लोग पेट्रोल नहीं ख़रीद सकते, कागज़ नहीं ख़रीद सकते अपने लिए, तो और उनके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया, और वो घरों में घुस गए, सदारती महल में घुस गए, और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में घुस गए, कब्ज़ा कर लिया, जला दिया। तो इससे मेरा ख़्याल है सीखना चाहिए उन लोगों को जिनके जो समझते हैं, जो रोज़ हमें कहते हैं कि जी वो देखें जी पाकिस्तान तो फिर श्रीलंका हो सकता है। तो जब श्रीलंका खुदा न खास्ता पाकिस्तान होगा तो फिर उसके नतीजे में ये होगा जो वहाँ पर हुआ है। तो मेरा ख़्याल है होश के नाखून लेने चाहिए और पाकिस्तान को बेहतर रास्ते पर डालना चाहिए। ये जो अपनी फ़िक्रें सबको पड़ गई हैं कि अपना माल बनाओ,
अपने केसेस ख़त्म करो, अपनी चीज़ें करो, अपना रास्ता क्लियर करो, और फिर जब मुश्किल वक्त आए मुल्क छोड़कर दूसरी जगह पर जहाँ पर आपकी सेकंड ऑप्शन है, आपके पास सेकंड पासपोर्ट है आपके पास, या दूसरी पनागाह है आपके पास, वहाँ जाके बैठ जाओ। ये खुदा न खासा पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो ये नज़र भी नहीं आएंगे। ये जो आज हुकूमत में हैं ये नज़र नहीं आएंगे। आबिद शेर अली पर मुश्किल वक्त आया था, 4 साल हो गए जाके यूके में बैठ गए। इसहाक डार साहब को अदालत ने पकड़ने की कोशिश की तो 5 साल हो गए जाके यूके में बैठ गए। तो ये लोग पाकिस्तान के इतने खैर खाई हैं, बस ये पाकिस्तान के लिए खड़े नहीं हो सकते। ये शायद कुछ जो वो लोग हैं जिनको आप हथकड़ियाँ भी लगाएं तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, उनको आप गद्दार समझते हैं, उनको आप पकड़ पकड़ के जेलों में डालते हैं। लेकिन ये लोग जिनको आपने छुड़वाया और जिनके केसेस ख़त्म हुए और जो बीमारी का बहाना करके या उज़्र पेश करके बाहर चले गए, तो ये लोग अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हुए तो ये यहाँ नज़र भी नहीं आएंगे कोई, क्योंकि इनके बच्चे बाहर हैं, जायदादें बाहर हैं, सब कुछ बाहर है। तो यहाँ क्यों रहेंगे मुश्किल में, जब यहाँ खुदा न खास्ता दिवालिया हो गया, अल्लाह ना करे, खाकम बदहन, मेरे मुंह में खाक। लेकिन अगर यहाँ पर पेपर ना मिल रहा हुआ इनको तो टॉयलेट पेपर ना मिला तो ये मुल्क छोड़ कर भाग जाएंगे कि ओहो यहाँ तो टॉयलेट पेपर नहीं मिल रहा। और अगर इनको जो है वो इनका 2 दिन एसी ना चले और पेट्रोल का मसला पैदा हो जाए और बिजली ना मिल रही हो तो ये मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। तो और ये फिर वापस नहीं आएंगे जब तक कि इनका दोबारा कोई चांस ना बनेगा। तो ये इतने मुखलिस हैं पाकिस्तान के साथ, तो इनको मेरा ख्याल है श्रीलंका के हालात से सीखना चाहिए। ये इसी खित्ते और इसी सरजमीन पर जो है वो बसता हुआ मुल्क है, इसी कुर्रा अर्ज़ पर बसता हुआ मुल्क है। वहाँ पर अगर ये हो सकते हैं तो अगर हमने होश के नाखून न लिए खुदा न खास्ता यहाँ पर भी ये हालात हो सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।